क्या आपको भी हो रही है केमिस्ट्री के कन्वर्जन रिएक्शंस में दिक्कत? तो आपके लिए एक गुड न्यूज है, क्योंकि मैं लाया हूं एक ऐसी सीरीज जहां पे मैं आप लोग के सामने चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन रिएक्शंस डिस्कस करने वाला हूं फॉर आवर AHSEC 2025 एग्जाम। नमस्कार, मेरा नाम है शशांक अग्रवाल और आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन रिएक्शंस ऑफ एमीन्स। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले देखो, यहां पे पहला क्वेश्चन है कन्वर्ट इथाइल एमीन टू इथाइल आइसोसाइनाइड। तो मेरे को सबसे पहले इथाइल एमीन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो इथाइल एमीन का स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों? इथाइल एमीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। तो मेरे को इस इथाइल एमीन को कन्वर्ट करना है इथाइल आइसोसाइनाइड में, जिसका स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा। ये है मेरा इथाइल आइसोसाइनाइड। अब बच्चों, ये जो इथाइल एमीन है ये क्या है? ये एक प्राइमरी अमीन है। दिस इज अ 1 डिग्री एमीन। तो अगर मैं इसका कार्बिल एमीन रिएक्शन कैरी आउट करता हूं, मतलब मैं अगर इसकी हीटिंग करता हूं इन प्रेजेंस ऑफ CHCl3 प्लस KOH, है ना, तो यहां पे मेरे को क्या मिलता है? यहां पे मेरे को मिल जाएगा अल्काइल आइसोसाइनाइड और यहां पे ये क्या है? इथाइल आइसोसाइनाइड। और इसी रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं? कार्बिल एमीन रिएक्शन। तो विद द हेल्प ऑफ कार्बिल एमीन रिएक्शन वी कैन कन्वर्ट इथाइल एमीन टू इथाइल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट में क्या पूछा है देखो, कन्वर्ट इथेन एमाइन टू मीथेन एमाइन। तो यहां पे मेरे को इथेन एमाइन को मीथेन एमाइन में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों, ये हो गया इथेन एमाइन का स्ट्रक्चर। और अगर मैं बात करूं मीथेन एमाइन की, तो मीथेन एमाइन का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? CH3NH2। तो यहां पे देखो क्या हो रहा है, यहां पे वन कार्बन इज गेटिंग रिड्यूस। तो सबसे पहले क्या करना होगा यहां पे देखो बच्चों, यहां पे सबसे पहले इसको तुम लोग एल्कोहल में कन्वर्ट कर लो बाय रिएक्टिंग इट विथ नाइट्रस एसिड। तो ये क्या हो गया? दिस इज इथानॉल। दिस इज इथानॉल। अब जब मैं इसका ऑक्सीडेशन करवाता हूं, इसका ऑक्सीडेशन करवा दूंगा इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4। मुझे पता है ये जो KMnO4 है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? इथानोइक एसिड में। अब इथानोइक एसिड में जब मैं NH3 डाल के हिट करता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा बच्चों? हाँ, एसिटामाइड, जिसका नाम है इथान एमाइड। ये क्या मिल गया? CH3CONH2। अब जब मैं इस इथाइन एमाइड में हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन करवाता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मीथेन एमाइन मिल जाएगा। तो देखो क्या करवाया, सबसे पहले मैंने कुछ नहीं किया, सबसे पहले नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करवाया। मेरे को पता है जब भी 1 डिग्री एमीन नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो यहां पे मेरे को क्या मिलता है? करस्पॉन्डिंग अल्कोहल। और अब मेरे को अल्कोहल को मैंने क्या कर दिया? इसको ऑक्सीडाइज कर दिया यूजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट इज KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। तो अभी ये बन गया एसिटिक एसिड। अब जब मैं इसको NH3 डाल के जब इसको हीट करता हूं, मुझे पता है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? करस्पॉन्डिंग एमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब मैं एमाइड की डिग्रेडेशन रिएक्शन कैरी आउट करता हूं यूजिंग रिएजेंट Br2 इन प्रेजेंस ऑफ KOH, इस रिएक्शन को अपन कहते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो मेरे को क्या मिल जाता है? मेरे को मिल जाएगा एमीन विच हैज वन कार्बन लेस देन द आवर स्टार्टिंग प्रोडक्ट। तो यहां से यहां तक ये क्या था? हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है एनिलीन टू पैरानाइट्रो एनिलीन। एनिलीन का मुझे इस बार क्या करवाना है? नाइट्रेशन कैरी आउट करवाना है। तो ये क्या है? दिस इज एनिलीन। और मुझे क्या बनाना है? मुझे बनाना है पैरानाइट्रो एनिलीन। तो पैरानाइट्रो एनिलीन क्या होता है? पैरा पोजीशन में एक नाइट्रो ग्रुप का इंट्रोड्यूस हो जाना, है ना। तो अगर मैं इसमें डायरेक्ट अगर मैं कंसंट्रेटेड HNO3 डाल देता हूं, डायरेक्ट अगर मैं नाइट्रेटिंग एजेंट डाल देता हूं, तो बच्चों यहां पे क्या होता है? यहां पे मेरे को मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। यहां पे मेरे को ये प्रोडक्ट तो मिलेगा, साथ ही साथ मेरे को क्या मिलेगा? मेरे को ये वाला प्रोडक्ट भी मिल जाएगा, ये वाला भी मिलेगा, और साथ ही साथ मेरे को कुछ अमाउंट में मेटा प्रोडक्ट भी मिल जाएगा, है ना। तो दिस रिएक्शन इज नॉट यूजफुल फॉर दिस कन्वर्जन, क्योंकि यहां पे मेरे को इसका लगभग 51% मिलता है, इसका 47% और इसका 2%। तो इस तरह से मैं ये रिएक्शन को कैरी आउट नहीं कर सकता, इस स्टेप को मैं कैरी आउट नहीं कर सकता, क्योंकि यहां पे मेरे को मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। तो मैं क्या करूंगा? तो सबसे पहले मुझे पता है यहां पे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि ये जो NH2 है यहां पे लोन पेयर ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स है। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, इस रिंग को हाइपर एक्टिवेट कर देता है ना, मतलब इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देता है और मेरे को क्या मिल जाता है, करेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट्स। तो अभी सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस इलेक्ट्रॉन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। तो जब मैं इस रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देता हूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, मेरे को ये वाला प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहां पे क्या करूंगा, यहां पे मैं एसिडिक एनहाइड्राइड ऐड करूंगा, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ pyridine। तो यहां पे क्या बनेगा, यहां पे NHCOCH3। तो जब मैंने ऐसा किया तो अब ये जो लोन पेयर है, जो पहले इस रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा था, अब ये इधर भी रेजोनेंस करेगा और इधर भी रेजोनेंस करेगा। मतलब अब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है रिंग की, इट विल बी लेस कंपेयर्ड इन केस ऑफ एनिलीन। तो अब अपन क्या करेंगे, अब यहां पे इसका अपन नाइट्रेशन करवा देंगे यूजिंग नाइट्रेटिंग एजेंट। तो जब यहां पे मैं नाइट्रेटिंग एजेंट को डाल के इसका नाइट्रेशन करवाता हूं तो इस बार मेरे को जो पैरा प्रोडक्ट है वो मेजर में प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो इस बार मेरे को पैरा प्रोडक्ट क्या मिलेगा, मेजर मिलेगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, पैरा पोजीशन में नाइट्रो ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। अब मैं इसकी सिंपल हाइड्रोलाइसिस करवा दूंगा। तो जब मैं इसकी सिंपल सी हाइड्रोलाइसिस करवाता हूं तो मेरे को मेरा डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाता है और इसका नाम क्या है, इट इज पैरा नाइट्रो एनिलीन, पैरा नाइट्रो एनिलीन। तो ऐसे अपन इस रिएक्शन को कैरी आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, एनिलीन टू पैरा ब्रोमो एनिलीन। तो इसमें भी वही बात है, अगर मैं यहां पे एनिलीन में अगर डायरेक्ट ब्रोमीन दे देता हूं, अगर मैं डायरेक्ट इसका ब्रोमिनेशन करवा देता हूं तो यहां पे मेरे को ना क्या मिल जाएगा, यहां पे मेरे को कुछ अलग ही मिल जाएगा। मेरे को यहां पे ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा 246 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, है ना। लेकिन मेरे को ये चाहिए क्या, नहीं, मेरे को क्या चाहिए, पैरा ब्रोमो एनिलीन। तो सबसे पहले मैं इसको क्या करूंगा, इसको मैं कन्वर्ट कर लूंगा किसमें, लेस एक्टिव है ना। तो यहां पे pyridine, तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, अभी मैंने बताया था, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू NHCOCH3। अब मैं इसकी क्या करवा दूंगा, ब्रोमिनेशन करवा दूंगा। तो जब मैं इसकी ब्रोमिनेशन करवा दूंगा तो यहां पे मेरे को क्या मिल जाएगा, पैरा प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट मिल जाएगा, है ना। और फाइनली मैं हाइड्रोलाइसिस करवा दूंगा तो क्या मिल जाएगा, पैरा ब्रोमो एनिलीन, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, एनिलीन टू फिनाइल आइसोसाइनाइड। तो एनिलीन, तो मैंने फिर से अभी कुछ देर पहले फर्स्ट रिएक्शन में बताया था कि जब भी मुझे प्राइमरी एमीन मिल जाए या प्राइमरी एरोमेटिक एमीन मिल जाए, तो जब मैं इसकी रिएक्शन करता हूं CH क्लोरोफॉर्म प्लस KOH हिट, तो यहां पे क्या बन जाता है, एल्काइल आइसोसाइनाइड। तो यहां पे ये क्या बन गया, फिनाइल आइसोसाइनाइड। और इस रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, कार्बिल एमाइन रिएक्शन। सो व्हेन एवर प्राइमरी एरोमेटिक या एलिफेटिक एमीन इज ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म इन KOH, then we get alkyl isocyanide and this reaction is known as carbylamine reaction। तो यहां पे ये क्या है, प्राइमरी एरोमेटिक एमीन है, तो यहां पे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एसिड एमाइड टू मिथाइल एमीन CH3CONH2, इसको किस में कन्वर्ट करना है, मिथाइल एमीन में। तो सबसे पहले बताओ मेरे को यहां पे कौन सी रिएक्शन होगी, हाँ यहां पे होगी हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। और मुझे क्या मिल जाएगा, यहां से एमाइड से मेरे को अमीन मिल जाएगा। सो ये था इसका आंसर। नेक्स्ट, नाइट्रोमीथेन टू डाइमिथाइल एमीन। तो यहां पे थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना होगा। सबसे पहले नाइट्रोमीथेन बना लो, ये क्या हो गया, नाइट्रोमीथेन। अब इसकी मैं क्या करवा देता हूं, रिडक्शन करवा देता हूं, रिडक्शन 3HCl में। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3NH2। प्राइमरी अमीन में अब क्या करवा दो, कार्बिल एमीन रिएक्शन करवा दो, कार्बिल एमीन रिएक्शन करवा दो। तो जब आप इसकी कार्बिल एमीन रिएक्शन करवा देते हो, ये क्या हो गया, आइसोसाइनाइड। अब आइसोसाइनाइड को जब आप रिड्यूस करोगे इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डाइमिथाइल एमीन में, डाइमिथाइल एमीन में, ठीक है। तो ये हो जाएगी रिएक्शन, ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको। तो याद रखना, सबसे पहले मैं यहां से क्या बना लिया हूं, मैं यहां से
एल्काइल आइसोसाइनाइड बना लिया और एल्काइल आइसोसाइनाइड से मैंने क्या बना लिया, सेकेंडरी एमीन बना लिया। तो याद करो मैंने आप लोगों को बताया था सेकेंडरी एमीन अपन किससे तैयार करते हैं, यूजिंग एल्काइल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट, तो जब भी अपन एल्काइल आइसोसाइनाइड का रिडक्शन करते हैं तो वहां पे मेरे को क्या मिल जाता है, 2 डिग्री अमीन मिल जाता है। नेक्स्ट, एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। तो ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एनिलीन को मैं सबसे पहले कन्वर्ट करता हूं किसमें, हाँ, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड में, यूजिंग व्हाट, यूजिंग नाइट्रस एसिड, है ना। तो नाइट्रस एसिड कैसे प्रिपेयर करते हैं, बाय रिएक्शन ऑफ सोडियम नाइट्रेट विथ व्हाट, HCl at 0 to 5 degree Celsius. Here what we get is N2Cl, that is benzene diazonium chloride, and this particular reaction is what, diazotization reaction. Now when we react, जब अपन इसका रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, Cu2Cl2HCl, तो बताओ बच्चों कौन सी रिएक्शन है, हाँ, गेटरमैन रिएक्शन, सॉरी, सैंडमेयर रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है ये कहलाती है सैंडमेयर्स रिएक्शन, सैंडमेयर्स रिएक्शन। और यहां से यहां तक की ये जो रिएक्शन है ये क्या है, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। तो ये मैंने आप लोग को नेम रिएक्शन में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पढ़ा रखा है। अगर आप लोग को नहीं पता डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, सैंडमेयर रिएक्शन क्या होता है, तो आप लोग वहां पे जाके चेक कर सकते हो। नेक्स्ट, एनिलीन टू सल्फानिलिक एसिड। तो एनिलीन को मेरे को सल्फानिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले जब एनिलीन में मैं H2SO4 देता हूं, मैं यहाँ पे H2SO4 देता हूं, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक एडिशन कंपाउंड बनेगा, है ना, यहाँ पे एक एडिशन कंपाउंड बन जाएगा, एक सॉल्ट बन जाएगा, है ना। यहाँ पे एक सॉल्ट बन जाएगा। अब जब मैं इसको फर्दर हीट करता हूं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो यहाँ पे मेरे को मिल जाता है, यहाँ पे मेरे को मिल जाता है सल्फानिलिक एसिड। ये क्या है बच्चों, ये है सल्फानिलिक एसिड। अब देखो बच्चों यहाँ पे देखो ये क्या है, ये बेसिक ग्रुप है, ये एसिडिक ग्रुप है, तो ये ज्यूटर आयन फॉर्म कर देता है। यहाँ पे ये ज्यूटर आयन फॉर्म कर देता है। मैंने आपको पढ़ाया था बायोमोलिक्यूल्स में क्या होता है ज्यूटर आयन। तो ज्यूटर आयन क्या होता है बच्चों, इट इज अ डाइपोलर आयन, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी देखने को मिलता है, नेगेटिव चार्ज भी देखने को मिल जाएगा। और डिटेल्स में अगर आप लोग को समझना है तो आप लोग भी बायोमोलिक्यूल्स की PYQ वाली मतलब जो लेक्चर है वो आप लोग रेफर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे देखो बच्चों ये है सल्फानिलिक एसिड, ठीक है, सल्फानिलिक एसिड। नेक्स्ट देखो एनिलीन टू बेंजाइल अल्कोहल। तो मेरे को एनिलीन को कन्वर्ट करना है बेंजाइल अल्कोहल में। तो क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इस एनिलीन को मैं कन्वर्ट कर लूंगा, किस में कन्वर्ट कर लूंगा, हाँ, सबसे पहले यहाँ पे आप लोग इसका रिडक्शन नहीं, इसको बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड बना लो, ठीक है। बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड कैसे बनाओगे, तो यहाँ पे आप लोग NaNO2 प्लस HCl दे के 0 to 5 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर लिया इसको N2Cl में, है ना। ये क्या हो गया, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड। अब बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड में जब H3PO2 देता हूं और वाटर देता हूं तो क्या बन जाता है बच्चों, हाँ, बेंजीन। अब मुझे पता है बेंजीन का मैं क्या करा सकता हूं, मैं बेंजीन में अल्काइलेशन करवा सकता हूं, है ना। इसका मैं अल्काइलेशन करवाता हूं तो यहाँ पे मेरे को क्या मिल जाएगा, CH3 टोल्यूइन में जब मैं Cl2 डालता हूं H म्यू की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, हेलोजिनेशन रिएक्शन। और यहाँ पे अगर मैं KOH एक्वस डाल देता हूं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू बेंजाइल अल्कोहल। तो सर ये तो बहुत बड़ा मेथड है, और मेथड है, ढेर सारे मेथड से आप लोग कर सकते हो। यहाँ पे मैंने इसलिए इतना बड़ा यूज किया ताकि आपको बातें याद आए कि जब मैं इसमें ये डालता था तो बेंजीन बनता था, बेंजीन में जब मैं एल्काइलेशन करवाता था जिसके हम कहते हैं फ्रीडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन, तो ये प्रोडक्ट बनता था। उसके बाद मैंने हेलोजिनेशन रिएक्शन करवाई, उसके बाद मैंने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाई, ठीक है। तो ये वाला आप लोग नोट डाउन कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट, बेंजीन टू मेटाब्रोमोफिनॉल। तो बेंजीन से मेरे को मेटाब्रोमोफिनॉल में जाना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसका क्या करवा लेता हूँ, नाइट्रेशन करवा लेता हूँ, है ना।
नाइट्रेशन करवा लेता हूं। तो जब मैं इसका नाइट्रेशन करवाता हूं तो यहां पे ये क्या बन जाएगा, नाइट्रोबेंजीन, है ना। अब मुझे पता है ये नाइट्रो ग्रुप जो है ये क्या है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है ना, ये स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। मतलब यहां पे अब मैं अगर Br2 ऐड करता हूं तो यहां पे कहां पे एडिशन होगा, यहां पे इट विल गेट सब्सटीट्यूटेड हेयर एट द मेटा पोजिशन। अब देखो तो ब्रोमो तो आ गया, अब मेरे को इसको किस में कन्वर्ट करना है, OH ग्रुप में कन्वर्ट करना है। यहां पे मैंने सबसे पहले क्या किया, मेरे को मेटा पोजीशन में क्या लाना है, ब्रोमीन लाना है। तो अगर मेटा पोजीशन में ब्रोमीन लाना है तो मेरे को क्या चाहिएगा, एक ऐसा ग्रुप जो इस रिंग को डीएक्टिवेट करता है। तो इस रिंग को डीएक्टिवेट करने वाला मैंने नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया। तो अब जब सब्स्टिट्यूशन होगा तो वो इस पोजीशन पे या इस पोजीशन पे नहीं होगा, कहां होगा, मेटा पोजीशन पे होगा। तो मेटा पोजीशन में मैंने सब्स्टिट्यूशन करवा के ब्रोमीन ले आया। अब मेरे को NO2 को कन्वर्ट करना है OH में, तो फिर से वही रिएक्शन, इसको रिडक्शन कर दो 3 HCl की प्रेजेंस में, तो ये क्या बन जाएगा, it will get converted into NH2, है ना, this group will get converted into NH2। फिर से इसमें डायएजोटाइजेशन रिएक्शन करवा दो, तो जब इसकी डायएजोटाइजेशन रिएक्शन करवाते हो तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाँ NH2 कन्वर्ट हो जाएगा N2Cl में। अब बताओ क्या दोगे, यहाँ पे H2SO4 दे दो, H2SO4 दे दो और हीट कर दो, क्या बन जाएगा, ये OH बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, Br। ये क्या हो गया, मेटाब्रोमोफिनॉल। नेक्स्ट, 4 नाइट्रोटोलुइन टू ब्रोमो बेंजोइक एसिड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी में सॉल्व एग्जाम्पल के तौर पे गिवन है ये क्वेश्चन, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बार आने की हाई प्रोबेबिलिटी है, इस क्वेश्चन की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है बच्चों, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से देखना। सबसे पहले 4 नाइट्रोटोलुइन, तो ये है टोलुइन, ये है 4th पोजीशन, यहां पे आ गया नाइट्रो ग्रुप। अब मेरे को 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करवाऊंगा, सबसे पहले यहां पे मैं ब्रोमिनेशन करवा देता हूं, है ना, ब्रोमिनेशन करवा देता हूं। तो जब मैं इसकी ब्रोमिनेशन करवाता हूं बच्चों, तो यहां पे देखो, यहां पे कहां पे होगा सब्स्टिट्यूशन, एट मेटा पोजीशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। इसके रेस्पेक्ट पे मेटा पोजीशन कौन सी है, वो वाली है, तो यहां पे हो जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे Br ग्रुप आ जाएगा। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इस नाइट्रो ग्रुप को भी हटाना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहां पे SnHCl दे दूंगा, तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, यहां पे ये जो NO2 ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, NH2 में। अब इसकी डायएजोटाइजेशन करवा दूंगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस तरह से, है ना, N2Cl। तो यहां पे मेरे को ये हटाना है, तो मैं क्या करवाऊंगा, यहां पे मैं H3PO2 वाटर दे दूंगा, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ऐसा, है ना, ऑर्थोब्रोमोटोलुइन। लेकिन मेरे को इसको क्या करना है, इसको COOH में कन्वर्ट करवाना है, क्योंकि क्या है 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड। तो यहां पे क्या दूंगा बच्चों, हाँ KMnO4। तो जब मैं यहाँ पे KMnO4 दे देता हूं तो यहाँ पे ये CH3 किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा बच्चों, इट विल गेट ऑक्सीडाइज टू COOH, और ये बन गया मेरा 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड। सबसे पहले मैंने इसका यहाँ पे क्या करवाया, ब्रोमिनेशन, है ना। तो ब्रोमिनेशन करवाया तो मुझे पता है कि ये जो NO2 ग्रुप है रिंग को डीएक्टिवेट करता है, मतलब यहाँ पे रिंग में जो सब्स्टिट्यूशन होगा कहां पे होगा, इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में मेटा। तो इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है, तो मेटा पोजीशन में सब्स्टिट्यूशन हो गया। अब नाइट्रो ग्रुप को हटाना है, क्यों, तो मैं क्या करूंगा, SnHCl या फिर FeHCl देके रिड्यूस कर दूंगा NH2 में। NH2 को मैं N2Cl में कन्वर्ट कर दूंगा डायएजोटाइजेशन रिएक्शन के थ्रू। फिर यहाँ पे पता है मेरे को कि जब यहाँ पे H3PO2 देता हूं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ग्रुप हट जाएगा, बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना।
अब देखो जब यहां पे मैं CH3 है, इसको मेरे को ऑक्सीडाइज करना है, किसमें, COOH में, क्या दूंगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 इन बेसिक मीडियम, तो ये मेरा डिजायर्ड प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये कुछ रिएक्शंस ही, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी, और उसी के साथ हम लोग का आज का जो लेक्चर है ये खत्म होता है। तो अभी मैं इसी वीक में बाकी जितने भी चैप्टर है, मतलब 4 चैप्टर और बाकी रह गए, ऑर्गेनिक में कुल 5 चैप्टर है, तो चारों चैप्टर के रिमेनिंग जो कन्वर्शन रिएक्शंस है इंपॉर्टेंट, वो मैं जल्द से जल्द इसी वीक में लाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है या पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर कर दो, लाइक कर दो और ढेर सारा प्यार दो। नमस्कार, थैंक यू।